हूँ आपके साथ रुपेश रंजन। इस वक्त हम फरीदाबाद के खेतिहर इलाके में हैं। बताते चले कि देश भर में 3 नए कृषि कानून के विरोध में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही दिल्ली के सीमावर्ती इलाके में यानी कुल मिलाकर कह दे कि बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि इस 3 नए कृषि कानून को रद्द किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? मदन पाल। मदन पाल जी, ये मुझे बताइए, आप किसान हैं, मुझे ये बताइए जो 3 नए कृषि कानून हैं इसके बारे में आप जानकारी रखते हैं? जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन सुना है टीवी वगैरह पे थोड़ा बहुत समाचार। उतना हम लोग के पास समय नहीं है, क्योंकि सुबह उठना है, यहाँ खेतों में आना, खेतों से यहाँ सब्जी ले जा करके फिर धुलाई करके फिर गली मोहल्ले में घूम घूम कर बेचते हैं। अच्छा, हमारा यही काम है। अच्छा, एक सवाल मेरा था कि एक बीच में ना एमएसपी का खूब मतलब हाँ, अभी एक हफ्ता 10 दिन से टीवी वगैरह थोड़ा बहुत सुन लेते हैं समाचार है। ये एमएसपी आप समझते हैं कभी? नहीं, उसको मतलब टीवी वगैरह बताते हैं सरकारी रेट ये है, चावल का है, गेहूँ का जो भी है, तो उसका जो है कि आम आदमी तक उसका जानकारी कम लोग को होती है। जैसे कहने मतलब कोई भी चीज़ का 1500 रुपये कुंटल है, तो अब सरकारी रेट हमको पता नहीं कहाँ लेके जाऊँ, किसको दूँ, ताकि डायरेक्ट उसका हमारा भुगतान हो जाए। क्योंकि बिचौलिया लोग होते हैं, उसमें वो लोग अपना करते हैं, भाई आए ये रेट है, अगर मान लो सरकारी रेट 1500 रुपया है तो हम लोग को कितना 1100-1200 रुपये में ले जाते। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे यहाँ पे अभी धनिया की ये मतलब हाँ, खेती ये कर रहे हैं, हाँ, तो ये धनिया यहाँ से फिर कैसे ये मार्केट तक पहुँचाते हैं? ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट से इकट्ठा करके ये कुंटल 2 कुंटल फिर ये मंडियों में ले जाते हैं। लेकिन अभी लोग के पास इतना समय नहीं, हम लोग छोटे मोटे धंधा वाले हैं, यहीं से हमको 10 किलो 20 किलो की ज़रूरत है, हम डायरेक्ट ले जाते हैं, क्योंकि इसमें बिचौलिया ख़त्म हो गया। डायरेक्ट ये खेती करते हैं, इन्हीं से हम ले जा करके अपना धुलाई करके और अपना गली मोहल्ले में ले जाकर बेचते हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ किसान हैं, उनसे हम आइए बातचीत करते हैं। ये धनिया की मतलब जो फसल किए हुए थे, जो खेती किए हुए थे, इसकी ये कटाई कर रहे हैं और ये मार्केट में ले जाएंगे। धनिया की जो कटाई कर रहे हैं, इसको आप मार्केट में कैसे ले जाएंगे? इसके लिए भी कोई सरकारी मूल्य तय हुआ है क्या? नहीं जी, सरकारी मूल्य कोई तय नहीं है इसका। तो इस पे फिर आप मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं? जो को ये समझ में नहीं आ रहा है। पूरे देश भर में जो 3 नया एक कृषि कानून आया है, जिसको लेकर के हम आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन जारी है। कुछ किसान इसके विरोध कर रहे थे, कुछ फेवर में भी है। कुछ किसान कहते हैं नहीं, मोदी सरकार ने अच्छा किया है, कुछ कहते हैं कि ये मोदी सरकार ने सही नहीं किया है। ये मुझे पहले बताइए कि देश के इन किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मार्केट में जाता है तो कुछ कह रहे इसमें बिचौलिया बीच में आता है। आप बताइए कि इस धनिया को आप मार्केट में कैसे ले जाते हैं और कैसे इसका रेट तय करते हैं? इसमें तो बिचौलिया बीच में नहीं आता है, क्योंकि ये हरी सब्जी है, इसको तो हम पैदा करते हैं, डायरेक्ट हमसे छोटे मोटे व्यापारी खरीदते हैं, उसके बाद वो अपना बेचते हैं। अच्छा, इसके अलावा धान गेहूं की भी फसल आप लोग करते हैं? हाँ जी, वो गांव में करते हैं, यहाँ तो करते नहीं हैं। अच्छा, ये जमीन जो है ये आप लोग का अपना है या किनका है? नहीं, किराए पे। किराए पे है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह सकते हैं। कितने दिन का ये किराए पे है? 1 साल के लिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि उस 3 नए कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी एक उसमें प्रावधान है, उस पर भी लोग बहस कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। ये मुझे बताइए, किराए पर जो आपने ये जमीन लिया है, तो ये आपके लिए फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा, या कहीं इसमें डर है? अपना पेट भर रहा है जी, अपना पेट भर रहे हैं, खाने के लिए बन लो। हमारी कोई नौकरी है नहीं, कोई चीज नहीं है, तो अपना पेट भर रहे हैं, अपने मजदूरी कर रहे हैं। चाचा, घर छोड़ के विदेश में पड़े हैं। चाचा, मुझे ये बताइए, आपने जैसे ये लीज पे जमीन लिया, लीज पे ही लिया है ना, तो इसमें कहीं आपको डर लगता है कि हमारे साथ जिसका जमीन है वो कभी मेरे साथ गलत? हाँ, जब ले जा सकते हैं वो, जब बोलेंगे कि मेरी जमीन छोड़ दो तो मुझे छोड़नी पड़ेगी। अपना पेट भर रहे हैं, परदेश में आके मान लो अपना टाइम काट रहे हैं, इतना पैसा है नहीं अपने पास। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मजबूत बनाने के लिए नया एक कानून लाया, इसके बारे में आपको कानून की कोई मुझे जानकारी नहीं है और मुझे कुछ मिला नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपके नज़र में जो किसान इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि 3 नए कृषि कानून को खत्म कर दीजिए, आपके नज़र में क्या लगता है, किसान का विरोध प्रदर्शन सही है? सरकार किसान को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, सब बिचौलिए खा जाते हैं। किसान को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। किसान कर रहा है, किसान अनाज भी पैदा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बेच रहा है 2000, तो मेरा तो वही 1000 में और वही 1200 में बिक रहा है बस। अच्छा, हाँ। तो आपका क्या कहना है, आप चाहते हैं कि सरकार हमारे फसलों का रेट तय कर दे या किसान खुद से रेट तय करे? ना, सरकार कर दे चाहे किसान करे, मान लो जा रेट बिके, बहुत एक रेट तो बिकना चाहिए। बिचौलिया मान लो बीच में खा जाते हैं, तो बिचौलिया तो अपने बीच ही में तो खा रहे हैं। अच्छा, और लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? गोविंद प्रसाद गुप्ता। गोविंद प्रसाद गुप्ता जी, हमको ये बताइए कि देश भर में 3 नए कृषि कानून के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन जारी है,
किसानों का मांग है कि ये जो कृषि कानून है कि ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। एक तरफ फ्रेम की तरफ देखिए, इधर हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो 3 नए कृषि कानून हैं, इसको आप समझते हैं ये क्या है? नहीं, ये कानून को तो उतना हम नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? नहीं, ये बिहार के हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, भागलपुर के हैं। बिहार में भी आप खेती आपके परिवार के लोग करते होंगे? हाँ, धान की खेती, गेहूं की खेती होती है। वहाँ टेलीफोन पे बात होता है, घर के लोगों से बातचीत होता रहती है। तो ये बताइए, गांव में तो पैक्स होता है, पैक्स में वो सरकारी रेट पे कभी धान बिकता है? हाँ, पैक्स में बिकता है, ब्लॉक में ले जाता है धान, लेकिन वो 100 मन से कम का लेवे नहीं करता। जिसको 50 मन हुआ है वो नहीं दे पा रहा है उसके पैक्स में। अच्छा, तो चाचा एक वो बताइए हमको, हम भी बिहार से रहने वाले हैं, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि सरकारी रेट जो है वो पैसा सीधे किसान को मिल जाता है क्या? उसमें भी कुछ हेरा फेरी होता है कहीं ना कहीं? मतलब जितना तय हुआ, जितना मेरा फसल था उतना वेट हो गया, उसका दाम तय हो गया, पता चल गया, उतना पैसा सीधा मिलता है? उसमें कमीशन वगैरह भी कहीं देना पड़ता है? खुल करके अगर बात करें, कुछ कमीशन भी कुछ कट जाता है। हाँ, हम तो इधर नहीं दिए हैं, लेकिन सुने हैं कि कुछ कमीशन भी कट जाता है और टाइम पे पैसा किसानों को नहीं मिल पाता। पैसा आ गया है और अगला जो है आएगा, इधर वहाँ मिलेगा, ऐसे करके मतलब किसान उतना जानकारी नहीं है कि वहाँ से हम डायरेक्ट ले सकते हैं। अब इधर कानून हुआ होगा कि डायरेक्ट खाते पर आता होगा तो नहीं मालूम है, लेकिन लेट से पैसा आता था। अच्छा, कुल मिलाकर के ये मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? मुरारी जी। अच्छा मुरारी जी, ये बताइए, कांग्रेस की सरकार के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने किसे एनडीए की सरकार कही है, ये एनडीए की सरकार बनी, उस वक्त से क्या किसानों के लिए कुछ बेहतर हुआ है? किसानों के लिए बेहतर क्या हुआ, हमारे लिए तो कोई वो नहीं हुआ है खास करके फ़ायदा। मैं तो यही अपना साग सब्जी कर रहे, इसका रेट भी हमें नहीं मिल रहा है। सरकार कुछ रेट और बता रही है, यहाँ लोग कुछ और रेट बता रहे हैं। वही हमारा माल वही 10 रुपया 15 रुपया माल बिकता है, उसमें हम क्या करेंगे? किराए की ज़मीन है मेरी। अच्छा, एक बात और कह रहे थे, मतलब कि आप भागलपुर के बारे में बता रहे थे, गांव में आपने पता किया कि 2-2 हज़ार रुपया किसान को जो मिलता है, साल में 3 बार मिलता है ना, 6,000 रुपये मिलता है। ये सुने हैं। हाँ, तो ये मिलता है उन लोगों को? हाँ, मिल रहा है। तो कुछ मतलब परिवर्तन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी एनडीए की सरकार में? हाँ, कुछ परिवर्तन। कांग्रेस से तो कुछ बदला है ना? कांग्रेस से बहुत अच्छा है। कांग्रेस से अच्छा है। हाँ, तो फिर सरकार पर किसानों को एक भरोसा करना चाहिए था। जैसे अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपसे अगर एक विचार हम जानना चाहें, सरकार अगर कुछ बेहतर कर रही है तो किसानों को सरकार की बात मान लेनी चाहिए कुछ पल के लिए। हाँ, मानना चाहिए। ये विरोध प्रदर्शन तो कहीं ना कहीं से तो घाटा ही हो रहा है ना। सड़कें बंद है, अस्पताल जाने में लोगों को समस्याएं हो रही है, तमाम प्रकार की समस्याएं निकल करके आ रही है। तो किसान को क्या बात सरकार का मान लेना चाहिए कुछ? मान लेना चाहिए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और किसानों से बात करेंगे और आपको एक नए एपिसोड में दिखाएंगे उन किसानों से बात करके कि उनका राय क्या है और वो इस 3 नए कृषि कानून को किस रूप में लेते हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ रूपेश रंजन, फरीदाबाद से जनता शो के लिए।